हे दोस्तों, कैसे हो? और स्वागत है इंटरनेशनल आयरन मैन के एपिसोड 6 में। और अब तक आप लोगों ने देखा है आयरन मैन सब कुछ का पता लगाते हुए अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास पहुंच गया है। नहीं, सबके पास नहीं पहुंचा है एक्चुअली। उसे अभी अपने ओरिजिनल टोनी स्टार्क को अपने ओरिजिनल मम्मी के बारे में पता चल गया है, और वो वहाँ पे जाके उसकी मम्मी का मतलब सच में क्या घटना हुआ था और क्यों उससे वो लोगों ने छोड़ दिया था, उसी के बारे में, वही घटना के बारे में सुन रहे हैं। और तो ये कहानी इसी के साथ शुरू होता है, एक जगह पे ग्रीनविच नाम के एक गांव में, जहाँ पे उसकी मम्मी मतलब एमांडा स्ट्रॉन्ग एक सिंगर थी, और वो मतलब पब में, रेस्टोरेंट में गाना बजाती थी, और इसी तरह वो अपने सपने को थोड़ा साकार करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी वो बहुत बड़ी पॉप सिंगर या रॉक सिंगर नहीं बन पा रही थी। लेकिन एक दिन उस एक पब में, ग्रीनविच विलेज के एक पब में वो परफॉर्म करने के बाद उसके साथ मिलने कोई आई एक लड़की, जो अपने आप को उसके बहुत बड़ी फ़ैन बता रही थी, और उसके बाद उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स और सॉन्ग्स के बारे में भी बात कर रही थी। और बाद में जब अचानक से वो बोली कि चलो डिनर पे चलते हैं, तो अमांडा को ये बात थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन हुआ, और वो इसमें थोड़ा सा शक करने लगी और सोचने लगी कि ये लड़की एक्चुअल में क्या बोल रही है। तो तभी अमांडा फाइनली उसके साथ जाने में राज़ी तो हो गया, लेकिन उससे पहले उसको बहुत कुछ बताना पड़ा था। वो लड़की ने अमांडा को बोला था कि वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देगी गाने के बारे में, और लेकिन वो फिर मैनेजर भी नहीं है। तो बाद में जाके वो लड़की और अमांडा जब एक रेस्टोरेंट में गए डिनर करने के लिए, तो वो लड़की ने अपना नाम बताया। उसका नाम है वैलेंटीना एलेग्रा दी फोंटैन। हाँ, मुझे पता है ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया नाम है, लेकिन उस लड़की की तरह नहीं, वो लड़की और भी बढ़िया है। तो एनीवे, मतलब परवर्टेड चिंताओं में मत जाइए, कहानी में रहिए। तभी वो लड़की अमांडा को बोलती है कि वो एक्चुअल में स्पाई है शील्ड का। तो अमांडा उसके कुछ क्रेडेंशियल्स मतलब आईडीज़ देखना चाह रही थी। तो वैलेंटीना बोलती है कि हम लोग मतलब स्पाई लिखा हुआ थोड़ी आईडी लेके घूमेंगे, हम लोगों के पास वैसा कोई आईडी नहीं है। लेकिन अमांडा के पिताजी के बारे में वो लड़की फिर से बात करने लगी, तो अमांडा थोड़ा गुस्सा होकर उधर से निकल रही थी, लेकिन वो लड़की अमांडा को ये बोल के रोक दिया कि हम लोग तुम्हें ज्वाइन करवाना चाहते हैं शील्ड में, क्योंकि तुम ये दुनिया के भलाई के लिए काम आ सकती हो, तुम्हें भी इसके लिए बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। हम लोग तुम्हें रिकॉर्डिंग के लिए भी ऑफ़र करेंगे, तुम अपना सिंगिंग एल्बम निकालोगे, शो भी करोगे और टूर पे भी जाओगे। तो तब अमांडा को थोड़ा सा इसमें भरोसा नहीं हुआ। ये लोग बोल रहे हैं कि शील्ड का एजेंट बनो, लेकिन उसके बाद गाने का शो भी, ये सब कैसे होगा? तो तब वैलेंटीना बताती है कि एक्चुअल में उन लोगों के ऐसा ही कोई इंसान चाहिए जो कि सबके नज़रों से बच के, मतलब वो अगर सुपर स्टार बन जाए तो किसी दुनिया के किसी भी कोने में आराम से जा सकती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसी के साथ शील्ड भी अपना काम जारी रखेगा। तो फाइनली वैलेंटीना उसको एक फ़ोन नंबर दे के, कॉन्टैक्ट नंबर कार्ड दे के बोलती है कि अगर तुम अपना डिसीजन चेंज करोगे तो कॉल करना, जो कि नॉर्मल मूवीज़ में होता है, एनीवे हिंदी मूवीज़ में भी होता है, सारी मूवीज़ में होता है। तो यहाँ बिना किसी दैट के ओके, एनीवे मैं वो गाली नहीं देने वाला हूँ। तो हम लोग देखते हैं फाइनली अमांडा ने वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर उन लोगों के साथ वो डील पक्की कर लिया था, और वो राज़ी हो गया था उन लोगों का स्पाई बनने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि 1 साल बाद अमांडा अभी उन लोगों का वो रिकॉर्ड या एल्बम, सिंगिंग, शोज, टूर, सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद वो बहुत ही पॉपुलर बन चुकी है, और 1 साल बाद वो शो कर रही है अलग अलग जगहों पे। और एक जगह पे वो शो करने के बाद अपने ड्रेसिंग रूम में आई, तो वो अपने सारे दोस्तों के साथ बात कर रहा था, और सारे दोस्तों ने उसके साथ बात किया कि किसी ने उसको फूल भेजा है, और अमांडा अपने आप को फ्रेश करते हुए बोल रही थी कि फूल किसने भेजा होगा, ऐसा तो काम नहीं चलता। तो उसके साथ जो उसके असिस्टेंट थे वो बोल रहे थे कि इसमें एक साइन करके भेज दो। तो अमांडा बोलती है नहीं, ऐसा काम नहीं चलता, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ऐसे ही चलता रह रहा था। तो अमांडा तब निकल के एक रेस्टोरेंट में गई, पब कम रेस्टोरेंट, और उधर जाके वो किसी लड़के से मिला, और हम लोग देख सकते हैं कि यही है एक्चुअली उसका काम, क्योंकि वो अभी मतलब पॉप स्टार तो बनी गई है, और उसके साथ साथ ही उसे शील्ड का काम भी करना पड़ रहा है। तो वो हर कहीं पे भी जा रही है, और उधर जाके फिर शील्ड का भी किसी ना किसी एजेंट के साथ वो मीटअप करके कुछ ना कुछ डिलीवरी का काम करती रहती है। और इसी तरह वो जहाँ पे अभी शो कर रही है, उधर शो करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाके
जूड नाम के किसी लड़के के साथ मीट की, और वो जूड उसको बताता है कि मैं तुम्हारा शो देखने भी आया था। तो अमांडा पूछती है कि क्यों, ये शो तो बहुत ही बेकार था, मुझे ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं। तो जूड बोलता है देखो, एक्चुअल में जो भी लोगों को इन्होंने सिंगिंग लाइन से रिक्रूट किया है शील्ड में, उसमें से तुम सबसे बढ़िया हो। बाकी के गाने सुनने के बाद तुम मेरे अंदर से मतलब हॉर्स शीट निकल के आ जाता है। नहीं, मैंने हॉर्स शीट कभी खाया नहीं था, लेकिन ये ऐसा ही बात से बोल रहा हूँ। तो एनीवे अमांडा तब ये सब बात करने से थोड़ा मान जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। और जूड तब उसको एक, क्या बोल सकते हैं इसको, एक प्रेजेंट देता है। और वो प्रेजेंट क्या है, ए ब्लूज़ हारमोनिका। जो ये हारमोनिका एक्चुअल में उसे रखना था, और इसके बाद उसका अमांडा का जो शो है जर्मनी में, वो जर्मनी में ले जाके ये हारमोनिका किसी और को देना था। वो शील्ड का एजेंट उसे कांटेक्ट करेगा और वो ये आके इससे वो हारमोनिका लेके जाएगा। तो यही था डील। तो इसी के बाद जूड भी उधर से चला जाता है और अमांडा उधर से चली जाती है जर्मनी। और जर्मनी हम लोग देखते हैं, हम हैम्बर्ग में इंदिरा नाम का एक किसी स्टूडियो में या फिर पब कम रेस्टोरेंट में वहाँ पे शो होने वाला है। और इधर ये वही जगह है जर्मनी हैम्बर्ग में जहाँ पे बीटल्स ने भी आके शो किया था इसी स्टेज पे। तब वो लोग देखते हैं शायद बीटल्स ने शो करके गए थे, इसीलिए इन लोगों ने ये स्टेज का कभी भी साफ़ नहीं किया, तो स्टेज बहुत ही गंदा हो गया पड़ा है। और वो ही अभी ये क्लासिकल मतलब एक ट्रेडिशन बन गया है। और जब अमांडा उसके ड्रेसिंग रूम में जाके देख रही थी कि जॉन लेनन भी इधर आया था शायद, और तभी कोई एक बंदूक ला के उसके कनपट्टी पे घेर देता है। और तब अमांडा थोड़ा डर जाती है और वो इंसान उससे वो फ्लैश ड्राइव या हारमोनिका जो भी बोलो वो सब मांगने लगता है, ये सब डेटा के बारे में। तो अमांडा अपना हिम्मत काम पे लगाता है और अमांडा उसकी जॉ में एक पंच करती है, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली था, तो इसीलिए वो अमांडा को जकड़ लेता है। और फिर अमांडा लेकिन उसे धक्का देके फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो इंसान बंदूक उठा के अमांडा की थाई पे गोली चला देता है। अमांडा को ऐसा कभी भी नहीं हुआ था और उसे कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो गिर जाती है। और वो इंसान आके उसे बोलता है कि मैं तो तुमसे ये डेटा वाला ड्राइव लेता और फिर मारता, लेकिन अभी मैं तुम्हें ऐसे ही मारूंगा और फिर वो डेटा लूँगा। लेकिन तभी कोई ना कोई आ जाता है और उस इंसान के आँखों में गोली चला देता है। और इसी के साथ यही है कहानी जो कि टोनी स्टार्क के मम्मी और पापा को एक साथ पहली बार मिले थे, यही है कहानी। अमांडा बेहोश हो जाती है, तब उसके बाद उसको जब होश आता है वो उठ के देखती है वो अभी भी जर्मनी में है और किसी के बिस्तर में सोई हुई है और वो बहुत ही इंज्योर्ड थी। तो उसके सामने जूड बैठा था। जूड एक बंदूक लेके उसके सामने आता है और आके बोलता है मैंने वो संभाल लिया है, जो तुम्हें मारने आया था उसे मैंने पकड़ लिया है। लेकिन तभी अमांडा को शक हो जाता है कोई ना कोई तो उसके कवर को ब्लो किया है, जो एक्चुअल में उसका सीक्रेट है। किसी ना किसी को कैसे पता चला ये हाइड्रा के एजेंट्स को? तो जूड बताता है कि ये हाइड्रा के एजेंट्स किसी ना किसी से पता लगवाया है, क्योंकि हमारे शील्ड में भी लूप होल्स है, कोई ना कोई ये सारे डेटा बेच रहा है। और तभी वो लोग सोच रहे थे कि इधर से अभी उन लोगों को जाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग फॉलो करके आ जाएंगे गुंडे लोग। और तभी वही हुआ, उसके दरवाजे पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और शायद हाइड्रा वाले आ गए हैं, लेकिन वो तो इस एपिसोड में नहीं होगा दोस्तों, वेट करना पड़ेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वो आ रहा है फिनाले में, एपिसोड 7 में। तो मैं फिर से बता देता हूँ, फिनाले में होगा एक वीडियो, उसके साथ कमेंट वीडियो, और उसी के बाद मैं जल्द से जल्द Q&A भी अपलोड करूँगा। तो इसीलिए देखते रहिए ये वीडियोस ऑन कॉमिक सैंडी चैनल। बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरह से बोला। तो एनीवे, इंटरनेशनल आयरन मैन का एपिसोड 6 इधर ही खत्म होता है। गुड बाय दोस्तों, गुड नाइट। हाँ, अभी मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ।